OLED डिस्प्ले वाले लैपटॉप, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड वाले गेमिंग लैपटॉप, लेटेस्ट 13 जेन प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स एंड ऐसे लैपटॉप जो कि अगले 3-4 साल तक इजीली चल जाएंगे। ये सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। 5 में आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताऊंगा, 2 लैपटॉप बताऊंगा गेमिंग वाले एंड 2024 के अकॉर्डिंग एक लैपटॉप के अंदर क्या होना चाहिए। प्रोफेशनल लैपटॉप लेने से पहले क्या चीजें माइंड में रखनी है, गेमिंग लैपटॉप के लिए क्या चीजें मैटर करती है, ये सब कुछ बताऊंगा बिकॉज ये दोनों तरह के लैपटॉप काइंड ऑफ ऑपोजिट है। तो पहले बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप्स की, उसके बाद फिर प्रोफेशनल लैपटॉप्स। अपनी वीडियो का सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप ना इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। 61,000 रुपीज में हमें लैपटॉप मिल जाएगा। व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है। इसके अंदर हमें राइजन का प्रोसेसर दिया गया, राइजन 5 5600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम, 512 GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। एंड मेक श्योर जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप आएगा ना उसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल लैपटॉप बाय कर रहे हो उसके अंदर अगर आपको रैम एक्सपेंडेबल नहीं भी मिलती, 16 GB की रैम मिल रही है ना, काम चल जाएगा आपका। लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर एक्सपेंशन ऑप्शन मस्ट होना चाहिए। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप के अंदर एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो दिया गया RTX 3050 4 GB का TGP 75 वॉट्स है एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। हर तरह की गेमिंग इस लैपटॉप के ऊपर इजीली हो जाती है। भाई लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। अब ये देखो ऐसी चीज है MS ऑफिस कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर तो वैसे मिलता ही नहीं है। प्रोफेशनल लैपटॉप्स का मेन एलिमेंट होता है ये काइंड ऑफ, लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर अगर आपको मिलता भी है तो वो मिलता होता है ट्रायल बेसिस के ऊपर। इसके अंदर हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है तो ये चीज काफी अच्छी है। 70 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। आप इस लैपटॉप को बिल्कुल कंसीडर करो, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। लेकिन इसे बात करने से पहले ये चीज समझो, देखो इसी बजट के अंदर आपको HP का ही दूसरा गेमिंग लैपटॉप मिलता है। दोनों के अंदर प्राइस का कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसे हमने बाय नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया है वो RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है एंड वो भी 50 वॉट्स TGP वाला। भाई सेम प्राइस के अंदर आपको RTX 3050 मिल रहा है, वो भी 75 वॉट्स TGP वाला, तो ऑब्वियसली हमें यही बाय करना चाहिए। 2050 तो आपको 50 से 55 हजार के अंदर भी मिल जाते हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन का फर्क है लेकिन 2050 वाला बाय नहीं करना, स्किप कर दो उसे। अगला गेमिंग लैपटॉप है Acer का ALG लैपटॉप। लेटेस्ट लैपटॉप है, बहुत ही जल्दी इसका रिव्यू भी आने वाला चैनल पे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 62,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। टॉप लेट मेटल की मिल जाती है, सिंगल जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, i5 का 12450H प्रोसेसर, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम, 512 GB की Gen 4 SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD देखो लेटेस्ट होती है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD, तो यहाँ पे भी हमें प्लस पॉइंट मिल रहा है, परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड लैपटॉप के अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो बिल्कुल ही सेम है जो इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर मिल रहा था, RTX 3050 TGP 75 वॉट्स है एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करके आप इसके स्कोर्स को भी चेक कर लो। बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 57 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडैप्टर एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। बेसिकली गेमिंग लैपटॉप मैंने आपको इस बजट के अंदर 2 बताए हैं, एक आपको राइजन के साथ मिल जाएगा एंड दूसरा इंटेल वाला। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, दोनों लैपटॉप बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं एंड दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप बता दूं। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है HP का पवेलियन 14 लैपटॉप। 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप मिलता है एंड बहुत ही ईजी है कैरी करने को। इसका वेट सिर्फ 1400 ग्राम है। 14 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, साथ में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। देखो HP के इस बजट के अंदर आपको 2 तरह के लैपटॉप मिलते हैं, 2 सीरीज के अंदर लैपटॉप मिलते हैं। 15S 14S S सीरीज वाले लैपटॉप हो गए, दूसरे आगे पवेलियन। मेरी बात मानो तो 60,000 के अंदर आपको पवेलियन सीरीज का लैपटॉप बाय करना चाहिए। पवेलियन सीरीज के लैपटॉप ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। जैसे ये लैपटॉप अपना मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। S सीरीज को इस बजट के अंदर आप स्किप कर देना। i5 को 35U प्रोसेसर दिया गया, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। U सीरीज का प्रोसेसर है भाई, ऑब्वियसली हमें बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा एज कम्पेयर टू H सीरीज के प्रोसेसर एंड वही चीज इसके अंदर भी है। 43 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी, तो बढ़िया लैपटॉप है ये। 16 GB की रैम, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली, नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप इस बजट का, आप इसे जरूर कंसीडर करो। सीरियसली यार HP लवर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, परफेक्ट चीज है ये। भाई ये लैपटॉप चेक करो, एकदम ही शानदार लैपटॉप है। Asus का VivoBook S15 OLED लैपटॉप है, इंटेल ईवो सर्टिफाइड। अगर आप चैनल को फॉलो करते हो ना तो आपको ये चीज पक्का पता होगी कि इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या हमें एडिशनल चीजें मिलती हैं, क्योंकि इसी डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर मैंने काफी लैपटॉप्स की भी वीडियो बनाई है जिनके अंदर हमें इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन मिलती है सभी के अंदर। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो ओवरव्यू सा ले लेते हैं इसका। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिल रही है ना, उसका मतलब है कि कुछ एडिशनल फीचर्स
फीचर्स मिलती है हमें लैपटॉप में। 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप, टाइप सी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का रन टाइम, वाईफाई और ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, फुल एचडी कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है। ये सारे फीचर्स हमें मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी सर्टिफिकेशन। मेटल की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी, शटर कैमरा, ये सब कुछ भी मिल जाएगा। i5 का 12500H प्रोसेसर है, 12 को 16 थ्रेड्स वाला। देखो H सीरीज का प्रोसेसर है, जैसे मर्जी आपने हैवी काम करनी है ना वो चीज आप इस लैपटॉप के ऊपर कर सकते हो। लैपटॉप आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं देने वाला। 16GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। भाई जो मजा इसके डिस्प्ले के अंदर है ना वो मतलब आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाला। 15.6 इंचेस की फुल एचडी OLED डिस्प्ले, 10-bit डिस्प्ले है, बहुत ही पंची कलर्स हैं, एकदम ही ब्राइट डिस्प्ले, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 0.2 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, 100% DCI-P3 एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है। इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स है, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा, 70 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 90 वॉट का अडेप्टर है लैपटॉप में एंड सारी नेसेसरी बोर्ड्स हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। आगे बढ़ते हैं, आप में से मोस्ट ऑफ द यूजर्स का फेवरेट लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 4। 63,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, लेकिन 60,000 में आराम से मिल जाता है लैपटॉप। मेटल की बॉडी के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड एंड इसके अंदर में 13 जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया U सीरीज का i5 1335U। जो हमने सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर चेक किया ना HP पवेलियन के अंदर, उसके अंदर क्या था कि 1235U मिल रहा था, इसके अंदर 1335U है, मतलब कि उसका नया वर्जन है ये। 16GB की रैम नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है ये। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा एंड इसके अंदर भी हमें सारी नेसेसरी बोर्ड्स मिल जाती हैं। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। बेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, Acer Swift Go 14 OLED लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, बट जो मैंने लैपटॉप रिव्यू किया था ना वो एक डिजाइनर वेरिएंट था, मतलब ये वाला डिजाइन आपको शायद ऑनलाइन नहीं मिलेगा। कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, आप दूसरे डिजाइन के साथ लैपटॉप बाय कर लेना, एकदम ही शानदार चीज है ये। क्योंकि देखो इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिल रहे थे ना वो सारे फीचर्स हमें अपने इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाते हैं एंड बिल्ड क्वालिटी एकदम ही बढ़िया है। मेटल की बॉडी वाला लैपटॉप है, 1440p QHD कैमरा दिया गया जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको ये वाला कैमरा नहीं मिलने वाला। फिंगरप्रिंट सेंसर है, बैकलाइट कीबोर्ड है, i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर, 13500H, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला एंड सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो एंड इन सभी स्कोर्स को चेक कर सकते हो आप। 16GB की रैम है, रैम भी लेटेस्ट दे रखी है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD, ये भी लेटेस्ट है। इट इज एक्सपेंडेबल बट रैम एक्सपेंडेबल नहीं है इसकी। भाई लैपटॉप अपना आता है 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज में, 3K OLED डिस्प्ले, 3K रेजोल्यूशन मतलब कि 2880x1800 पिक्सल्स एंड 16:10 इसकी एस्पेक्ट रेशियो है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100% Adobe RGB। तो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले, आई वुड से कि दी बेस्ट डिस्प्ले है एक्चुअल में एंड इतना लाइट वेट लैपटॉप है कि आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। सिर्फ 1200 ग्राम वेट है इसका। ये मेरे वीडियो का सबसे हल्का लैपटॉप है एंड बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया। इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। ये लैपटॉप तो भाई आपके लिए हाईली रिकमेंडेड, आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। ये लैपटॉप प्रोफेशनल सेगमेंट के अंदर सबसे तगड़ा लैपटॉप है, एकदम ही बीस्ट है ये। 62,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाता है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी, शटर कैमरा, Xbox का गेमिंग पास 3 महीने के लिए एंड भाई इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, मतलब कि इस बजट के अंदर आपको दूसरा ये प्रोसेसर ही नहीं मिलेगा किसी लैपटॉप के अंदर एंड ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है ये तो। 16GB की रैम, DDR5 रैम है लेटेस्ट 4800 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर होती है ना वैसी डिस्प्ले आपको इसके अंदर दे रखी है। 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 47 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर एंड सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाता है आपको इस लैपटॉप के अंदर। भाई ये लैपटॉप ना एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता लैपटॉप के बारे में, भाई कौन सा प्रोसेसर मैं ध्यान में रखूं, क्या चीजें मुझे देखनी चाहिए, DDR4 रैम होनी चाहिए, DDR5 रैम होनी चाहिए, Gen 4 SSD, Gen 5 SSD, ये सभी चीजों के अंदर आपने नहीं कंफ्यूज होना ना, तो 60,000 के अंदर ये लैपटॉप प्रोफेशनली सबसे बड़ी ऑप्शन आपके लिए। बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। जो भी आपको मैक्सिमम मिल सकता है ना 60,000 के लैपटॉप के अंदर, वो सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया एंड परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है, तगड़ा प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस आपको टॉप ऑफ द गेम मिलेगी। सो या दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 रुपीज इन 2024। प्रोफेशनल लैपटॉप हो चाहे गेमिंग लैपटॉप हो, मैंने आपको सारे लैपटॉप सबसे बढ़िया ऑप्शन बता दिए हैं। आपका सिर्फ एक काम रह गया कि आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगे जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर चुका हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अगर आपने किसी लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड इंस्टा पे भी अपने भाई को फॉलो करो यार, इंस्टा पे बहुत ही कमाल की वीडियोस आ रही हैं एक्चुअली। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।